अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सुबह हुई है अम्मी के घर से, मतलब मैं आज सुबह ही अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि भाई ने फ़ोन कर दिए थे रात में कि सुबह सुबह हम लोगों को मुंबई जाना है किसी काम से। तो बस भाई ने हम लोगों को रात में बता दिए थे, इसलिए हम लोग सुबह आ गए थे 7 बजे। और अभी देखो हम लोगों की ओला आ गई है और ये खड़े हैं मेरे भाई। तो ये ओला आ गई है हम लोगों को लेने के लिए जो बुक किए थे हम लोग। तभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई। और क्यों जा रहे हैं वो शायद मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा रुक कर। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। चलो पहले हम लोग बैठ जाते हैं सब। तो मेरी बड़ी अप्पी जो गांव से आई है ना, बाजी मेरी, वो भी जा रही हैं, अम्मी है और जो मेरे साथ बाजी रहती हैं वो भी जा रही हैं। लेकिन ये साथ में अरहम भी हम लोगों के साथ जा रहा है, मेरा भतीजा। चलो अभी पहले सब बैठ जाते हैं। चलो फिर फाइनली हम लोग बैठ जाते हैं। क्या है? और ये है दवा मार्ट। ये भाई के घर के नीचे, ये भाई की बिल्डिंग है, इनके घर के नीचे ये दवा मार्ट मेडिकल है, डे नाइट। तो किसी काम से भाई अंदर गए हुए हैं तो इसलिए हम लोग ये गाड़ी खड़ी है। जब तक दरवाज़ा बंद करना है। हम लोग निकल चुके हैं, हमारी ओला चल पड़ी है और अभी बज रहे हैं 8:15 हो गए। और सुबह सुबह कहीं भी निकलना हो ना तो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। हम लोग या तो एकदम सवेरे सुबह निकलते हैं, अगर दूर का सफ़र रहता है ना तो या तो एकदम सुबह सुबह निकलते हैं, या तो फिर हम लोग रात में निकलते हैं कि ना ठंडा भी रहता है और रोड भी खाली रहता है, किसी ट्रैफिक वगैरह में फंसने का कोई टेंशन नहीं रहता है। और सुबह सुबह का मंज़र भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हम लोग सुबह ही निकले थे क्योंकि हम लोगों को काम था ना, तो ऐसा भाई ने बोले थे कि हम जाएंगे, जो भी हमारा काम है ऑफ़िस का वो करवा के और हम आ जाएंगे रिटर्न आज ही। तो इसलिए हम लोग सुबह निकले थे, रात में निकलने का कोई मतलब नहीं था, फिर वहाँ स्टे करना पड़ता हम लोगों को कहीं पर भी, तो इसलिए। और ये देखो ये है मेरे उज़ैर भाई और ये अरहम, उनकी गोद में बैठा हुआ है मेरा भतीजा। तो बस इसी तरह सुबह का मंज़र हम लोग एंजॉय करते हुए अच्छे से चले गए थे। और भिवंडी से ना मुंबई बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, मतलब 2-2.5 घंटा तो कहीं भी नहीं गया अगर ट्रैफिक नहीं मिलती है तो भी। और अगर ट्रैफिक मिल गई ना तो फिर 3-4 घंटे तो आराम से चले जाते हैं, इतना दूर पड़ता है। इसलिए हम लोग ऐसा निकलते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले और ठंडा मौसम भी रहे, क्योंकि अगर धूप है बहुत तेज़ और ट्रैफिक में हम फंसे हो ना तो फिर चक्कर आने लग जाता है। और फिर हम लोगों को तो होता है इशू, छोटे बच्चे हैं तो उनको वॉमिटिंग का भी टेंशन रहता है। तो यही रीज़न था कि हम लोग सुबह निकले थे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्यों जा रहे हैं मुंबई हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि कुछ ऐसी कोई ज़मीन थी जो अब्बू के नाम पर थी, हमारे अब्बू के। तो अभी अब्बू हमारे नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है हमारे अब्बू का, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। तो हमारे अब्बू जो ज़मीन थी ना, तो अब उसका कोई गार्जियन नहीं था, कोई उसको संभालने वाला। तो इसलिए वो ये था कि उसको कौन संभालेगा, तो जिसके नाम पर वो हो, आप लोग जिस सहमति के साथ जो भी कर सके। तो हम सब लोगों ने ये फ़ैसला लिए कि वो ज़मीन मुंबई में थी और वहाँ हमारे बड़े भाई मुंबई में ही रहते हैं। छोटे भाई को तो आप लोगों ने देखा होगा, उज़ैर भाई को, और हमारे बड़े भाई भी एक है, उनका नाम ज़ुबैर है। तो ज़ुबैर भाई मुंबई में ही रहते हैं। तो बस हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि ज़ुबैर भाई के हवाले किया जाए। वो थोड़ा ज़िम्मेदार भी है, ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझते हैं ज़मीन वमीन के बारे में। तो इसलिए हम लोगों ने उनके हवाले करने का फ़ैसला किया। तो हम सब भाई बहन एक जगह जमा हुए थे और हम आ गए थे गोरेगांव। तो गोरेगांव में जो सिटी सेंटर है ना, उसके पास ही एक था ऑफ़िस, तो वहाँ पर हम गए थे। तो ये देखिए यहाँ हम सब उतर चुके थे और अम्मी भी हमारी काफ़ी ज़ईफ़ हो गई है ना, तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो बाजी का कंधा पकड़े हुए थी अम्मी हमारी, और भाई हम लोगों को लेकर जा रहे थे कि जो भी रजिस्टर ऑफ़िस है ना, वो भाई को पता था, हमको नहीं पता था। तो बस यही था वो रजिस्टर ऑफ़िस जहाँ हम लोगों को सिग्नेचर के लिए जाना था। तो बस हम सब यहाँ पर जमा हो गए थे और अभी इंतज़ार था बड़े भाई का, क्योंकि बड़े भाई तो मुंबई में ही रहते हैं। तो ये हमारे छोटे भाई उनको फ़ोन कर रहे थे कि भैया हम पहुँच गए हैं, आप भी आ जाइए। तो बस यहाँ बैठकर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे उनका कि वो आ जाए। और हम लोग इसके साथ साथ हमारी जो मलाड वाली बहन है वो भी यहीं रहती है, मुंबई में ही मलाड है। तो बस उनका भी इंतज़ार था कि वो भी आ जाए। तो क्योंकि बड़ी बाजी भी गांव से आई हुई थी ना आतिफ़ा की शादी के सिलसिले में, तो इसलिए हम लोग उनका भी
उनको भी लेकर आए थे कि उनकी भी सिग्नेचर थी। और ये बड़े भाई आ चुके थे हमारे, बाइक पार्क कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। उनके साथ भी उनका छोटा बेटा आया हुआ है, जो मेरा भतीजा है छोटा, अरसलान नाम है इसका। तो अरसलान और ज़ुबैर भाई दोनों आ चुके थे, तो बस अब सिर्फ सुफिया का इंतज़ार था। तो भाई ने बोले कि जो आ चुका है वो सिग्नेचर करना शुरू कर दे। तो बस यहाँ पर अम्मी की सिग्नेचर हो रही थी, अम्मी से शुरू किया गया था। तो बहुत बड़ा प्रोसीजर था, हम लोगों को लगा कि बस सिग्नेचर करना है और चले जाना है, लेकिन टाइम लग रहा था। तो मैं इंतज़ार कर रही थी सुफिया का, मैं बाहर आई देखने के लिए, क्योंकि सुफिया को तो लोकेशन सेंड कर दिए थे हम लोगों ने कि कहाँ आना है, बट मैं सोची कहीं बच्ची ढूंढ रही होगी, कहीं भटक ना जाए। तो मैं थोड़ा बाहर आई थी देखने के लिए कि सुफिया कहीं नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बाहर आने के बाद भी मुझे सुफिया कहीं नज़र नहीं आई। तो मैंने सोची चलो कहीं अगर वो भटकती भी है तो कॉल करेगी, इसलिए फिर मैं वापस अंदर आ गई थी। क्योंकि भाई बोल रहे थे कि आप आकर साइन कर दो, जो हाजिर है वो लोग साइन कर दो, और जो अभी आएंगे तो वो बाद में कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मेरा नंबर आ गया था और मैं साइन कर रही थी। तो वो जो थे सिग्नेचर करवा रहे थे ना, तो रजिस्टर ऑफिस में जो थे वकील थे शायद ये, तो इन्होंने मतलब बताया कि कहाँ साइन करना है, तो उन्होंने बता दिए थे और फिर मैंने फटाफट सब जगह साइन कर दी। इतनी ज़्यादा सिग्नेचर करनी थी ना कि बस हाथ लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि एक जगह साइन करना हो, दो जगह करना हो तो इंसान आसानी से कर ले, वो एक ही सिग्नेचर को बार बार करना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, हाथ काँप जा रहे थे। तो बस यहाँ मेरा भी हो गया था और अब आयशा बाजी का नंबर आ गया था। बस इसी तरह धीरे धीरे हर कोई अपनी अपनी सिग्नेचर कर रहा था। फिर अरहम ने बोला कि सुफिया अपी आ गई हैं, अरहम मेरे छोटे भतीजे ने देखा। तो फिर मैं जब आई देखी दरवाजे के पास, तो सचमुच सुफिया आ चुकी थी और सुफिया अकेली आई थी। तो बस वो भाइयों से मिल रही थी सुफिया आकर। तो ज़ैर भाई ने बोला चलो फिर सुफिया आ गई तो फट से सुफिया भी अपना काम निपटा ले, क्योंकि सबकी सिग्नेचर अलग अलग से चाहिए थी। और सिग्नेचर के साथ साथ हम लोगों को थंब भी प्रेस करना था, अंगूठा लगाना था, वो सब प्रोसीजर हुआ हम लोगों का। तो बस हम लोगों को लगा कि अब यहाँ पर सबकी सिग्नेचर हो गई ना बैक टू बैक, तो अब हम लोगों का काम हो गया। मगर फिर बड़े भाई ने बोला कि नहीं अभी काम नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, और एक दूसरी मतलब बाजू वाली ऑफिस है, वहाँ भी जाकर सबको सिग्नेचर करना होगा एक एक मर्तबा। और तो वही बड़े भाई समझा रहे थे कि अभी काम और भी बाकी है, और उनकी भी सिग्नेचर चल रही थी, तो बस भाई सिग्नेचर करने जा रहे थे। मतलब हम लोगों को भाई के ऊपर ट्रस्ट था, और वो जो ज़मीन थी उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ये बड़े भाई अच्छी तरह से संभाल सकते थे, हम लोगों को यकीन था। तो उज़ैर भाई ने भी बोले कि ठीक है आप ही संभालिए, इसलिए हम लोग गए थे मुंबई इतनी दूर, वरना कोई इतना वैसा काम नहीं था, बस यही ज़मीन के ही काम से हम लोग मुंबई गए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम मुंबई क्यों जा रहे हैं, बस यही काम की वजह से हम मुंबई गए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं थोड़ा सा, छोटी सी वीडियो बनाकर। तो ये छोटी सी तो नहीं, बहुत बड़ी बन गई थी, लेकिन बस मैं आप लोगों को बता रही थी। और मेरे बड़े भाई की सिग्नेचर ना बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि वो ना उर्दू में करते हैं। आजकल इंग्लिश में तो सिग्नेचर हर कोई करता है, लेकिन बड़े भाई हमारे ना उर्दू में ही सिग्नेचर, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आती, उनको इंग्लिश की सिग्नेचर भी आती है, हिंदी में भी आती है, बट वो उर्दू में हमेशा से किए हैं ना, तो बोलते हैं ना सिग्नेचर एक ही होना चाहिए, हमेशा चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमेशा उर्दू में ही करते हैं। और हम सब भाई बहन बहुत दिनों बाद यहाँ पर जमा हुए थे, मैं यही दिखा रही थी आप लोगों को कि हमारे दोनों भाई और हम चारों बहनें यहाँ पर थे अम्मी के साथ। बस यहाँ अब्बू की कमी थी, तो अब्बू तो हमारे नहीं रहे, तो बस सारे बातें कर रहे थे। बाजी बड़ी गांव से आई है ना, तो वो बड़े भाई उनसे खैर खैरियत ले रहे थे, गांव की बातें कर रहे थे। और यहाँ उज़ैर भाई है तो वो भी अम्मी से और बाजी सुफिया से और आयशा बाजी से बातें कर रहे थे। तो बस इसी तरह हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक दूसरे की खैर खैरियत पूछे, क्योंकि किसी के घर तो जाना नहीं था, हमने इसी ऑफ़िस में ही बैठकर एक दूसरे के हाल चाल लिए। और फिर ये दूसरी ऑफ़िस, मैंने कहा था ना आपसे के बाजू में भी एक ऑफ़िस है, वहाँ जाना था। तो बस यहाँ पर भाई ने अम्मी को पकड़ कर ले जाकर बिठाए, तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रोसीजर हुए। उसके बाद हमारा काम हो चुका था ख़त्म। और ये सब होने में ना हम सुबह निकले थे और 4 बज गए थे ये सारे काम करते करते। तो बस बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने सोचे कि अब घर चलते हैं। हालांकि बड़े भाई ने बोले कि आप लोग घर चलिए, लेकिन हम लोग सबको अपने अपने घर जाना था, और सुफिया को भी घर जाना था क्योंकि उसके बच्चे स्कूल से आने वाले थे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने जो गाड़ी बुक किए थे ना, वो गाड़ी हम लोगों का वेट कर रही थी, कि मतलब वो गई नहीं थी, गाड़ी हमारे लिए रुकी हुई थी। यहाँ से उतरने के बाद ना हम गोरेगांव में थे, तो सिटी सेंटर आने का बड़ा दिल था, क्योंकि यहाँ पर भाई का बहुत सारा वक्त गुजरा था, उज़ैर भाई का।
तो ज़र भाई को अपनी यादें ताज़ी करनी थी, अपने दोस्तों से मिलना था। और अब्बू के हयात में ही यहाँ पर भाई का शोरूम था और यहाँ पर एक कपड़े की दुकान थी अब्बू की। तो उस वक्त की बात थी, तो काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों को भी सब यादें ताज़ा हो गई कि जब यहाँ पर शोरूम हुआ करता था तो हम लोग आया जाया करते थे यहाँ पर किसी भी काम की वजह से, अब्बू से मिलने या कोई भी काम से शॉपिंग करने। तो ये सिटी सेंटर है ना, जो वो मॉल है गोरेगांव में, तो बस इसी में हम आए थे। और ये मुझे एक शॉप थी दिखी बाजू में, तो ये न्यू शॉप खुली थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइनिंग के सारे गिफ्ट्स थे। और वॉच तो बहुत अच्छी जो हैंगिंग वॉच थी सब, और यहाँ पर क्रॉकरीज भी बहुत अच्छी थी डिज़ाइनिंग वाली। तो अगर डेकोरेशन के हिसाब से कोई चीज़ लेना हो ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। ऐसे तो हम लोगों को शॉपिंग का मूड तो था नहीं, हम लोग आए थे दूसरे काम से, तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे, कुछ ख़रीदे नहीं थे। तो बस भाई को अपने दोस्तों से मिलना था, वो अपने दोस्तों से मिले, हम लोगों ने ज़रा मॉल के घूम फिर कर नज़ारे किए। और यहाँ पर था पॉपकॉर्न, तो अरहम था ना साथ में, तो भाई ने अरहम को पॉपकॉर्न भी दिलाए थे, क्योंकि बच्चों का रहता है ना, कहीं बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ चाहिए रहता है टाइम पास के लिए। तो बस ये अरहम को पॉपकॉर्न मिल गया था, बच्चों की चीज़ें। और हमने मुझसे भी शेयर किया, उसने कहा आप भी ले लो पप्पू। तो मैंने कहा नहीं, पहले तुम खा लो, फिर मैं खा लूँगी, मेरा दिल करेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो आए हैं तो किसी दुकान से कुछ ले ही लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पर आए थे एक शॉप पर, जहाँ हम लोग, जब यहाँ शोरूम था ना, तो अक्सर हम लोग आते थे। तो यहाँ से ना हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीदते ही थे। तो बस वो सब चीज़ें, थोड़ी बहुत सी चीज़ें लिए, जब आ गए थे मार्केट जाओ और कुछ ना ख़रीदो तो ऐसा रहता है ना कि कुछ ना कुछ ले लो। तो बस लिए हम लोगों ने, और फिर हम लोग बस वो जो गाड़ी हमारी खड़ी थी ना, बस उसी से हम वापस निकल चुके थे भिवंडी आने के लिए। तो ये मुंबई के रोड देखो कितने शांत और कितनी खूबसूरती से सजा हुआ रहता है। ये फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे रास्ते में जो थे। तो बस इसी तरह हमारा सफ़र भी कटा, काफ़ी लंबा सफ़र था, बहुत देर लग गई, क्योंकि जाते वक्त तो सवेरा था, इतनी ज़्यादा नहीं लगी धूप वूप, लेकिन आने के टाइम बहुत थक गए थे। तो हम गए अम्मी के घर, वहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाए, थोड़ा आराम किए, फिर शाम में हम आ गए थे अपने घर। ये आप जो देख रहे हैं ना वीडियो अभी फ़िलहाल जस्ट जो चल रही है, ये हम रिक्शे में हैं, क्योंकि मैं और आयशा बाजी हम लोग आ गए थे अपने घर पर। तो मैं जैसे ही घर पर आई तो पता चला कि खदीजा ने बताई कि मैं आपके कुछ पार्सल्स आए हुए थे। तो एक पार्सल मेरा यहाँ रखा हुआ है, एक पार्सल मेरा यहाँ रखा हुआ है। तो ये मेरी मेहंदी पाउडर का पार्सल है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कौन घर में बनाती हूँ ना मेहंदी की, तो मैंने पाउडर ऑर्डर आया हुआ है। और घर में बहुत सारे बुक्स इसलिए फैली हुई कि ना खदीजा के स्कूल ओपन हो गए, अली और खदीजा के। तो खदीजा ने अपने और अली के दोनों के बैग है ना खाली करके उसको वॉश करने रखी है, मतलब तो वही इसने इसलिए सारी बुक्स बाहर रखी है। अभी जब वो वॉश हो जाएगा उसका बैग तो वो वापस सेट कर देगी, सूख जाएगा तो। और चलो अब आ गए घर। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।